स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज आप सबके लिए लाए हैं क्लास 10th प्रश्नावली 13.2 जो कि स्टूडेंट अभ्यास का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। स्टूडेंट, इस चैप्टर का परिचय हम आप सबको दे चुके हैं, तो जो बच्चे हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें स्टूडेंट। और वहां पे स्टूडेंट एक प्लेलिस्ट बनाए हैं, उस प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को डाल रहे हैं, तो उसको जाके जरूर देख लें स्टूडेंट, जिससे स्टूडेंट सूत्र और समझने में बहुत ही आसानी पड़ेगी स्टूडेंट। अब देखिए प्रश्नावली 13.2 का स्टूडेंट प्रश्न नंबर पहला, जो कि आप सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, 4 नंबर में प्रश्न पूछ लेता है और ये आप सबके लिए इंपॉर्टेंट भी है। देखिए यहाँ पे हम लोग प्रश्न पढ़ते चलेंगे और हल को स्टूडेंट करते रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हल लिख लीजिएगा आप लोग बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए स्टूडेंट, आप लोग प्रश्न एकदम बढ़िया तरीके से पढ़िए और यहाँ पे चित्र भी बनाएंगे स्टूडेंट। तो आप लोग देखिए किस प्रकार से प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। स्टूडेंट, कोई ठोस है जो कि अर्धगोले पे एक शंकु है खड़ा हुआ है। तो इस तरह से स्टूडेंट कोई एक अर्धगोला क्या है, कोई स्टूडेंट ठोस वस्तु है और इस पे क्या खड़ा है स्टूडेंट, एक शंकुआकार शंकु खड़ा है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से बोला है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है स्टूडेंट। शंकु की भी त्रिज्या और वृत्त की भी अर्धगोले की भी त्रिज्या क्या है, 1 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक की यदि वृत्त स्टूडेंट देखिए वृत्त है, देखिए इस प्रकार से क्या है वृत्त है। तो यानी वृत्त का यहाँ केंद्र होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या होगी स्टूडेंट। तो यहाँ मान लो इस बिंदु को O, तो यहाँ R बराबर कितना दिया है स्टूडेंट, 1 सेंटीमीटर। और जो कि देखिए स्टूडेंट इसका भी आधार यही है, तो यानी शंकु का त्रिज्या उसके वृत्त की त्रिज्या यानी अर्धगोले की त्रिज्या क्या है स्टूडेंट, 1 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ऐसे लिखेंगे कि शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितना लिखेंगे स्टूडेंट, 1 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट प्रश्न कह रहा है। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है, तथा शंकु की ऊंचाई, जो स्टूडेंट शंकु की ऊंचाई दी है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है स्टूडेंट, शंकु की ऊंचाई यानी जिसको यश से प्रदर्शित करते हैं। तो यश का मान देखिए क्या कह रहा है, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट, शंकु की ऊंचाई मतलब यश बराबर स्टूडेंट किसकी त्रिज्या नहीं, उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या कितना है स्टूडेंट, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर की क्या है स्टूडेंट बराबर, यश का मान भी कितना है स्टूडेंट, 1 सेंटीमीटर। ये सब क्या है स्टूडेंट दिया है, तो यहाँ लिख दीजिएगा दिया है स्टूडेंट। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग दिया है, तो यहाँ ऊंचाई का मान कितना देते हैं स्टूडेंट, 1 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या कह रहा है स्टूडेंट, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में क्या कीजिए स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, पाई के पदों में क्या करना है, किसके पदों में, पाई का मान हम लोग 22/7 नहीं रखना है, पाई के पद में लाना है। देखिए यानी ठोस का आयतन, अब लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट ठोस का आयतन। अब बताइए स्टूडेंट ये ठोस किन किन से मिलके बना है, तो कहोगे सर जी अर्धगोले से मिलके बना है और उसके बाद शंकु से मिलकर बना है। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, उसके बाद में स्टूडेंट प्लस और किससे मिलकर बना है, शंकु से। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, शंकु का आयतन। तो आप लोग बताइए स्टूडेंट अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो कहोगे सर जी 2/3 पाई r क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, तो कहोगे सर जी 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच। अब बताइए स्टूडेंट इनमें से कॉमन क्या है, तो कहोगे सर जी यहाँ पे देखिए 1/3 है, यहाँ अगर 2 को 2 गुणे 1 लिख सकते हैं तो मतलब वही है। तो एक इधर अगर छिपा है तो 1/3 यहाँ भी है, 1/3 यहाँ भी है, तो 1/3 पहले कॉमन कर लीजिए। पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, तो पाई भी कॉमन हो गया।
यहाँ देखिए स्टूडेंट आर का मान दोनों का समान है, तो यहाँ से हम लोग कॉमन कर सकते हैं। देखिए यहाँ आर 3 है और यहाँ आर कितना है, 2 ही बार है, तो यानी आर स्क्वायर, तो कॉमन मतलब दोनों समान लेना चाहिए, तो आर स्क्वायर क्या कर लेंगे स्टूडेंट, कॉमन। तो यहाँ देखिए बचेगा कितना, यहाँ देखिए 2 बचेगा, इस जगह 2 बचेगा और एक आर यहाँ से बच जाएगा, इसमें प्लस यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट, यहाँ सिर्फ बचेगा एच, क्या बचेगा, एच। देखिए ये सब तीनों ये सब आ गया कि नहीं, यहाँ पे बचा सिर्फ क्या, एच। यहाँ से एक आर बच गया और यहाँ 2 बच गए, तो 2 आर बच गए। अब स्टूडेंट हम लोग मान रख देंगे, तो यहाँ पे देखिए इसी को हमें आप लिख रहे हैं, तो 1/3। अब गुड़े स्टूडेंट पाई का मान नहीं रखना है, तो पाई का मान नहीं रखेंगे, आर का मान रखना है स्टूडेंट। आर का मान कितना है, देखिए अर्धगोले की त्रिज्या मतलब आर का मान कितना दिया स्टूडेंट, 1 सेंटीमीटर, तो आर की जगह पे 1 का क्या रख देंगे, स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे 2 गुड़े आर की जगह पे कितना रखेंगे, 1, अब प्लस एच का मान कितना है स्टूडेंट, 1, तो 1 रख देंगे। अब देखिए स्टूडेंट इसी को हम लोग हल कर लेंगे। देखिए 1/3, तो 1/3 पाई को लिखना है ऐसे, पाई का मान है रखना है, 1 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट, गुणे में 1। और स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 2 एकड़ ने 2 और 2 एकड़ ने 2 प्लस 1, यहाँ पे देखिए 2 एकड़ ने 2 प्लस 1, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। फिर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 1/3 पाई का 1 का गुणा किसी भी संख्या के साथ हो तो वही संख्या मिलता है स्टूडेंट, तो आप लोग वही चीज लिखिए। अब इसमें देखिए यहाँ पे 1/3 पाई, यहाँ पे देखिए 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा, 3, और जब ब्रैकेट से बाहर आता है तो 3 क्या हो जाता है, गुणे में हो जाता है। देखिए इसमें 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि ये हर में है या इसमें, तो कट जाएगा इसमें गुणे में। तो अब बचेगा सिर्फ कितना स्टूडेंट आप सबके पास, पाई। और इसमें देखिए सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर, और आयतन है तो क्या हो जाएगा, क्यूब। तो यही आप सबका क्या हो जाएगा, इसमें फाइनल आंसर हो जाएगा क्या, ठोस का आयतन। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ठोस का आयतन बराबर आप सबका आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो आप सबका यही हो जाएगा पहले का आंसर स्टूडेंट, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले। तो स्टूडेंट अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट जो भी यहाँ पे हम सवाल आप सबको बताएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में आने का एकदम गारंटी के साथ, उत्तर में एकदम आएगा, आपको अच्छे नंबर ये सभी सवाल भिजवाएंगे। तो आप सब लोग कृपया हमारे इस चैनल को फॉलो और